आप सभी दर्शकों को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी के बदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी भीषण आग, 3 की मौत, 50 से ज्यादा लोग झुलसे। नीतीश ने सुधाकर सिंह का इस्तीफा किया मंजूर, कुमार सर्वजीत को दी कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चाहते थे चुनाव, छोटे भाई शशि थरूर को दी थी सलाह, बताई पूरी प्लानिंग। भारत जोड़ो यात्रा में होती रही बारिश, भीगते रहे राहुल गांधी, हजारों की भीड़ में बोले हमें कोई नहीं रोक सकता। मुलायम सिंह यादव वेंटिलेटर पर, हालत नाजुक, दिल्ली से लखनऊ तक शुरू हुआ प्रार्थनाओं का दौर। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी पर जताई चिंता। ऑडियो लीक केस में इमरान खान पर कसेगा शिकंजा, पाकिस्तान कैबिनेट ने कानूनी कार्रवाई की दी मंजूरी। यूएस के फ्लोरिडा में अब तक सबसे खतरनाक तूफान, 47 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक। डेटिंग की खबरों के बीच प्रभास ने थामा कृति सेनन का हाथ, मिनटों में वायरल हुए फुटेज। और गजब, मैदान में घुसा सांप, 10 मिनट रुका रहा भारत, साउथ अफ्रीका T20 मैच। उत्तर प्रदेश के बदोही में एक दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने की वजह से 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर आ रही है। डीएम गौरांग राठी ने बताया कि घटना में 12 साल और 10 साल के 2 बच्चों और 45 साल की एक महिला की मौत हो गई है। इस घटना में घायल लोगों को पास के अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल मरीजों को वाराणसी के लिए रेफर किया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार घटना के समय पंडाल में 200 के करीब लोग मौजूद थे। आरती का कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हालांकि जांच होने पर आग लगने के कारणों को लेकर पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। घटना में अभी तक की जानकारी के अनुसार 50 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। इनमें से 32 लोगों को वाराणसी रेफर किया गया है। घटना में घायल एक महिला ने बताया कि आग बिजली के तार से चिंगारी निकलने से लगी है। इस पूरी घटना को लेकर जांच भी शुरू हो गई है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने रविवार की सुबह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा भेजा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी अनुशंसा राज्यपाल फागू चौहान को भेज दिया है। इसके साथ ही सुधाकर सिंह अब मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रह गए हैं। वह राजद कोटे से मंत्री थे। इससे पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। वहीं पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत को कृषि मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौंपा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी परिवार की तरफ से पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी होने की धारणा को रविवार को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं तथा अध्यक्ष बन जाने पर वह गांधी परिवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे एवं उनके अच्छे सुझावों पर अमल भी करेंगे। खड़गे ने यह भी कहा कि उन्होंने आम सहमति का उम्मीदवार होने को लेकर अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर से चर्चा की थी। हालांकि थरूर ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के 25वें दिन की यात्रा की समाप्ति के दौरान सामने खड़े जनसमूह को संबोधित कर रहे थे, तभी वहां पर बारिश होने लगी। बावजूद इसके वो जनसभा में संबोधित करते रहे। बारिश में भीगते हुए ही उन्होंने अपना संबोधन पूरा किया और इस दौरान उन्होंने सामने खड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को एकजुट करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, हमें भारत की आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, हमको भारत जोड़ो यात्रा से कोई भी नहीं रोक सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत अचानक बिगड़ गई है। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। फिलहाल वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए हैं। खबर सुनकर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव समेत पूरा समाजवादी कुनबा दिल्ली पहुंच गया है। इसके साथ ही दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मुलायम सिंह यादव के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने रविवार को देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और विषमता का मुद्दा उठाया। होसबाले ने कहा कि ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिले ताकि नौकरी चाहने वाले लोग नौकरी देने की स्थिति में आ जाए। होसबाले ने आरएसएस से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित एक वेबिनार में रविवार को कहा, देश में गरीबी दानव की तरह खड़ी है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस दानव को खत्म करें। अभी 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह आंकड़ा दुखी करने वाला है। 23 करोड़ लोग हर दिन 375 रुपए से भी कम कमा रहे हैं। 4 करोड़ लोगों के पास कोई काम नहीं है। श्रम शक्ति सर्वे का कहना है कि बेरोजगारी दर 7.6% है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऑडियो लीक केस में पाकिस्तान की सरकार के मंत्रिमंडल ने इमरान खान के खिलाफ औपचारिक रूप से कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। वहीं कैबिनेट समिति ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है जिसके राष्ट्रीय हितों के लिए गंभीर निहितार्थ है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कैबिनेट ने रविवार को सर्कुलेशन के जरिए इसे मंजूरी दी। जांच एजेंसी को अमेरिकी साइबर और ऑडियो की जांच का काम सौंपा जाएगा। दरअसल 2 ऑडियो लीक हुए थे। उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान, पूर्व मंत्री असद उमर और तत्कालीन प्रमुख सचिव आजम खान को कथित तौर पर एक बैठक में अमेरिकी साइबर पर चर्चा करते हुए और अपने हित में इसका इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता है। अमेरिका के फ्लोरिडा तूफान इयान ने भारी तबाही मचाई है। अब तक देश में 47 लोगों की इस तूफान में जान जा चुकी है। वैश्विक स्तर पर इयान तूफान से मरने वालों की संख्या अब 54 हो गई है। मौतों के आंकड़ों के फ्लोरिडा राज्य के चिकित्सकों की टीम ने इकट्ठा किया है और उनके मुताबिक कई लोगों की मौत तूफान के बाद आई बाढ़ में डूबने से हुई है। शक्तिशाली तूफान ने पश्चिमी क्यूबा, फ्लोरिडा और साउथ कैरोलिना में अत्यधिक कहर बरपाया है। अमेरिका के नेशनल गार्ड के प्रमुख जनरल डैनियल हॉन्गसन ने बताया कि शनिवार को 1000 से अधिक लोगों को फ्लोरिडा के दक्षिण पश्चिमी तट से सुरक्षित निकाला गया है। नदी में आई बाढ़ से बचाव कार्य और आपूर्ति बहाल करने में बाधा उत्पन्न हुई। मियक्का नदी में आई बाढ़ की वजह से अंतर्राज्यीय मार्ग संख्या 75 का कुछ हिस्सा बह गया, जिससे शनिवार को इस पर यातायात रोक दिया गया। साउथ सुपरस्टार प्रभास और कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष का आज धांसू टीजर जारी हो गया। इस खास मौके पर फिल्म की टीम अयोध्या नगरी पहुंची थी, जहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर सुपरस्टार प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष का टीजर रिलीज किया गया। इस खास मौके पर अदाकारा कृति सेनन बेहद खूबसूरत लहंगे में पहुंची थी, जबकि फिल्म स्टार प्रभास ने व्हाइट कलर का कुर्ता पायजामा पहना था। इस स्टार कपल पर हर किसी की नजर थी। यह फिल्म स्टार अपनी को स्टार कृति सेनन के साथ उनका हाथ थामे मंच पर पहुंचे, जिसके बाद ये तस्वीरें आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को गुवाहाटी में दूसरा T20 मैच खेला गया। भारतीय टीम ने यहां पर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन इस मैच में तो गजब ही हो गया। जब टीम इंडिया की पारी का 8वां ओवर चल रहा था, उस वक्त मैदान में सांप आ गया, जिसकी वजह से खेल रोकना पड़ा। अक्सर किसी तकनीकी खराबी, फैन के घुस जाने या फिर कभी कभी कुत्ता आ जाने की वजह से क्रिकेट मैच को रोका गया है, लेकिन ऐसा तो पहली बार ही सुनने को मिला है कि मैदान में सांप आ जाने की वजह से खेल को रोकना पड़ा है। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान KL राहुल बैटिंग कर रहे थे। उस वक्त मैदान में सांप की एंट्री हुई।